ऑल सेट। नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स की सीरीज कर रहे थे। इवन पूरी मैथ ही करनी है क्लाइंट से, एवरेज तक पहुंच गए थे। एवरेज के आगे बढ़े तो हम लोग करेंगे यार सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, फिर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो कॉन्सेप्ट के लिए हमने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी सबसे सस्ती क्लास ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 200 रुपये मंथली पर। यहाँ पे तो सिर्फ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन उठाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज की गणना कीजिए। मेरे भाई इससे कुछ का नहीं करना है। देखो अब इसमें तुम चाहो तो मानो कि प्रिंसिपल एक्स है तो फिर वो इतना है, कोई नाटक नहीं है। सरल से देखो, प्रैक्टिकल बातें करो। देखो अगर हम 12.5% की बात करें, दैट इज 1/8, और आपको पता है कि पैसा बढ़ने में किसका रोल होता है, आपका प्रिंसिपल कभी नहीं बढ़ता है। जो भी बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ ब्याज बढ़ता चला जाता है। आप पैसा 1 साल के लिए रखो, 10 साल के लिए रखो, 50 साल के रखो, मूलधन जितना दोगे उतना ही मिलेगा। जो एक्स्ट्रा मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होता है। ठीक है बाबा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 8, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 8, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पर एक ब्याज मिल रहा है। अगर 1 साल में 1 ब्याज मिलेगा तो साहब 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, तो कहोगे 3 ब्याज मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। साहब हमारे अकॉर्डिंग क्या कितना कम है, तो 5 कम है हमारे अकॉर्डिंग। 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3500, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। कह रहा मूलधन का हम ज्ञात करो, तो मूलधन हमारा कितना है 8 है। तो अगर हम 8 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, अगर हम प्रिंसिपल 8 है, तो अगर 1 बराबर 700 है तो सब 8 का मान कितना आ जाएगा, 5600 आ जाएगा। कह रहा है एसआई ज्ञात करो, साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज का मान कितना है 3 है। तो साहब एसआई अगर 1 बराबर 700 है तो एसआई हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 3 है, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो बढ़िया सवाल था, छोटा सा सवाल था। क्वेश्चन अगर ऐसे तुम्हें करना शुरू कर दिया, अगर किसी ने तुमको एक्स मान के इसको बता दिया तो तुम्हारा धागा खुल जाएगा, तुम इसको कर भी नहीं पाओगे। फिर एट लास्ट तुमको ऑप्शन बचेगा छोड़ दो चुपचाप। ठीक, अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 6.2/3% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम हो तो मूलधन और साधारण ब्याज याद कीजिए। ब्याज 6/2/3, इसका भिन्न मान अब हमको पता होना चाहिए। इतने दिन हो गए अब पता होना चाहिए कि 1/15 होता है, ये बात पता होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं पता चल पा रही है तो अब दिक्कतें हैं। पहले नहीं पता था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब दिक्कतें हैं। साथ 4 साल में अगर प्रिंसिपल 15 बन रहा है तो 4 साल में ब्याज 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अंतर कितने का है, 11 का है। सब देखिए टेबल है ना, अगर 11 है सामने तो देखो अंतर कितने का है 11 का है हमारे अकॉर्डिंग। 11 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4400, तो 1 बराबर 400 आ जाएगा। कह रहा प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 15 है, 1 बराबर 400 है, तो 15 की वैल्यू 15 चौका 60, 6000 आ जाएगी। क्लियर है। कह रहा एसआई ज्ञात करो, ब्याज ज्ञात करो, तो एसआई हमारी कितनी है, एसआई हमारी 4 है भैया। 1 बराबर अगर 400 है तो 4 बराबर कितनी 1600 नहीं हो जाएगी, बताओ क्या दिक्कत है। 1600 पड़ेगा, 4 इंटू 400 तो कितनी आ जाएगी 1600 नहीं आ जाएगी, बताओ। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई तकलीफ तो बताइए। हो गया, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। ये एक्चुअल में अच्छे सवाल हैं। ठीक है, चलो जिन्हें आप हल्का नहीं रखते हो कि ये हल्के सवाल हैं। हाँ, हमसे हो गया तो बेहतर, नहीं हुआ तो और बेहतर। चलो आगे चलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, चले आगे की तरफ, चलो चलते हैं। देख भाई बढ़िया सवाल है, आज सीजन में आया था, आज सीजन में सी में ये सवाल आया था। आज डेट है सर कितनी है 21 फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग 9 से 10 वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था।
कह रहा कोई धनराशि 8 साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है। आर का मान ज्ञात कीजिए। साहब कहने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल वो 16 है, अमाउंट जो है वो 79 है। साहब 16 की चीज 79 हो गई, कितना ब्याज मिल गया? 63 ब्याज मिल गया, 63 ब्याज मिल गया। ठीक, कितने सालों में? 35 सालों में। कह रहा दर ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हमको बहुत प्रैक्टिकल बातें बताओ। अगर 35 साल में 63 ब्याज मिला है तो एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो 63/35 होगा कि नहीं होगा? सिर्फ इतना बताओ। सर कोई पहाड़ा है क्या जिससे कट रही हो? 7 से काट लीजिए। 7 9 63 7 9 63 7 ठीक। अच्छा जो ब्याज मिलता है वो हमेशा किस पर मिलता है? तो कहोगे मूलधन पर मिलता है इंटू 100। ठीक, ये काटोगे तो ये 20 बार में कटेगा, ये 4 बार में, ये 5 बार में और ये 4 बार में कट जाएगा। 9 पने 45/4। साहब अगर ये 44 होता तो 11 बार में पूरी तरह कट जाता, लेकिन 1/4 का मतलब होता है 0.25%। सवाल खत्म हो गया। क्या आएगा? 11.25% आएगा। प्रैक्टिकल ये देखो, मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कोई भी सोल्यूशन तुमको सिखा नहीं सकता है। 96 में अगर तुम्हें 4 का भाग करना है तो या तो तुम्हें पता 24 चौको 96 होता। ठीक, एक तरीका तो ये है कि भाई जो जिसकी गणित बहुत तेज है उसको पहाड़ा बताओ। अगर नहीं पता है तो दूसरा तरीका पता है? 40 जाता है 10 बार में, 80 आता है 20 बार में, और वहां बचा 16, और 16 आता है 4 बार में, तो 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया सीधे। ऐसे बताओ जी। जैसे हमको ये पता है कि 45/4 करेंगे, अगर ये 44 होता तो जाता 4 बार में, 11 बार में। ठीक है, 44 हटो 4 से तो 11 बार में, और बचा 1/4 का मतलब होता है 0.25। अगर 0.25 अगर सही बटे में पूछेगा तो 11 सही 1/4 आ जाएगा। खत्म सवाल। अब जो हमने तुमको सिखा दे तो हमको बता सकते हैं, सीखोगे कब? जब प्रैक्टिस में लेके आओगे। समझे? जैसे तुमसे कहा कोई 1000 में 360 घटाना है, तो अब जर्नल आदमी क्या करेगा? पेन उठा लेगा, तुरंत चट्ट से पेन उठा लेगा। भाई देखो, अगर 1000 में 300 घटाना होता तो कितना आता? 700 आता। 700 में 60 और कम हो रहे तो 640 तो बचेंगे। तो प्रैक्टिकल वाली बातें हैं कि आप कैलकुलेशन तुम कैसे करते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 49 का तुमको गुणा करना है 12 में, तो अब तुम 49 × 12 करो। भाई तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है। तुम 50 × 12 कर लो ना, 12 5 60 600, और एक ही बार तो ज्यादा 12 का गुणा किया, इसमें 12 घटा दो, 600 में 12 घटा दो, सीधे आंसर पहुंचेगा। अब तुम 12 नवैया भी नहीं याद है कि 108 होता है कि 110 होता है, 125 होता है। आधे बने तो पहाड़ा भी दिक्कत करते ना कि पहाड़ा ही नहीं आ रहे हैं। एक दिन एक लड़की से पूछा कि 19 पंचे का 95, 19 छक्का 96, और यही बात हमने 10 बार हमसे बोली। 19 पंचे 95, 19 छक्का 96। हम का फिर 19 छक्का 96 तो बनाए रहो। फिर समझ में आ गई चीजें। चलो आगे चलते हैं। बेटा करो जरा इस क्वेश्चन को, पॉज करो वीडियो को, इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन हम तुमको पढ़ के बता दे रहे हैं। कह रहे हैं कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना था। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है गुरु, धागा खोल देगा अच्छों का। समस्या ये ना, अगर कॉन्सेप्ट से जाओगे तब तो सवाल सरल है, नहीं तो बहुत कठिन सवाल है ये। देखो कुछ नहीं कर रहा है, तुम सवाल खाली समझो। देखो एक प्रिंसिपल है, एक तो उसका अमाउंट 3 साल में तैयार हो रहा है और एक अमाउंट 5 साल में तैयार हो रहा है। तो कह रहा है कि 5 साल के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना है। 1/4 गुना का मतलब मेरे भाई 5/4 होता है। 5/4। अब
तुमको समझ में आ रहा है कि 3 साल में 4 बनेगी, 5 साल में 5 बनेगी तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो भाई इतनी तो बुद्धि तुम्हारी कहती है कि सब पैसा ज्यादा समय के लिए रहेगा तो ज्यादा बना के देगा, कम समय के लिए रहेगा तो कम बना के देगा। तो ये तो बुद्धि वाली बात है, ठीक है। बाकी कैसे ये होता है ये हमने बताया है अपने ऑफलाइन लेक्चर्स में, ठीक है। आपको भी बताएंगे, आपको भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताएंगे, आपको भी बताएंगे, ठीक। अच्छा, ये जो अंतर आ रहा है 3 साल और 5 साल में, ये काहे का अंतर है? ब्याज का अंतर है। तुमको अभी बता रखा है कि पैसा बढ़ता ही ब्याज के कारण है। साहब कै साल में? 2 साल में कितना ब्याज दे रहा है? 1 ब्याज दे रहा है, ठीक है। 3 साल से 5 साल के बीच कितने का अंतर है? तो तुमको 2 का अंतर है, 2 साल का, और 4 की चीज 5 हो गई तो 1 ब्याज लग गया। अच्छा, अगर 2 साल में 1 ब्याज दे रहा है तो 1 साल में कितना ब्याज देगा? 0.5। अब दिक्कत हमने तुमको पहले ही बता रखी है कि जहां पे पॉइंट आएगा वहां पे तुम्हारी समस्या करके ही जाएगा वो, तो पॉइंट का निदान कर लो। अगर 2 साल में 2 ब्याज होता तो 1 साल में 1 ब्याज होता, बहुत सरल सा सवाल होता। हम इसको 2 बनाएंगे, हम इसमें 2 का गुणा इसमें भी करेंगे, हम इसमें भी करेंगे, हम इसमें भी करेंगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं साहब। तो ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया 2 एकम 2। अब सुनो, अगर 2 साल में 2 ब्याज तो 1 साल में कितना ब्याज? तो तुम कहोगे कि 1 साल में मेरे भाई 1 ब्याज। अच्छा, इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा है ये बताओ? 3 साल का। सरल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा है। अगर 1 साल में 1 ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 3 ब्याज मिलेगा, यानी इसमें 3 जो है वो ब्याज है। तो 8 में अगर 3 ब्याज हो गया तो सरल सी गणित है कि 5 मूलधन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा, अब दर निकालनी है तो 1 साल में 1 ब्याज मिल रहा है, ब्याज हमेशा मूलधन में मिलता है, इंटू 100 काट लो, 20% आ जाएगा। धागा खुल जाएगा गुरु, धागा खुल जाएगा। इस वाला पेपर में आ गया तो खीसे निकाल दोगे, छोड़ ही दोगे इसको। हम इसलिए नहीं कह रहे कि छोड़ दोगे, बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ भी डाटा नहीं है, ना तुमको प्रिंसिपल पता है, ना तुमको अमाउंट पता है, ना तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। ले दे के तुमको पता है तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पता है। 3 साल 5 साल भी 1 होता तो समझ आता तो 2 दे दिया, जो नहीं दिया तो नहीं दिया, जो दिया तो 2 दे दिया। बढ़िया सवाल है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट बनाओ। पहले एक बार तसल्ली से सवाल पढ़ो, तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात 5:2 है, ठीक है। और व्यक्ति को निवेश की राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। समान ब्याज की दर पर 1600 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज दीजिए। ले देखिए, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल जाएगा काम चल जाएगा। कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय यानी टाइम का जो रेशियो है वो कितना है? 5:2। अब तुमको पता है कि रेशियो है तो इसके साथ में एक वेरिएबल चलता है, ठीक है। तो हम यहां मान लेते हैं कि इसके साथ एक वेरिएबल चल रहा है x। तो मैं x मानना है, r मानना है, t मानना है, x जो भी मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं। 22.5% का मतलब होता है 9/40। अब ये तो तुमसे पूछोगे भी नहीं, हम बताएंगे भी नहीं कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनती है, बता चुके, खूब बताया। जब बताया खूब चिक के बताया। 9/40 यानी अगर उसमें 40 रुपए लगाएं तो 9 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो होता है SI बराबर P R T बाई 100। अब समझदारी वाली बात देखो, 5 दूनी 10, 1 0 खत्म, इससे 1 0 खत्म। अब तुमको कैलकुलेशन समझ में आई। अब ये बन गया 9/4 x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 9/4
इट मीन्स दैट x बराबर 3/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। समान ब्याज की दर से, तो हमको यहाँ से ब्याज की दर निकालनी है, तो 5 × 3/2 इसका मान 15 का आधा 7.5 होता है। कुछ कहना सुनना ही नहीं है, खत्म। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.5 आया। कह रहा है 16 समान ब्याज की दर पर, यानी ब्याज की दर 7.5%, 1600 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। भैया अगर 1 वर्ष में 7.5% है तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 15% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है सर, ये कितना है? तो 1600 का 15% ही तो निकालना है, तो डबल जीरो से जीरो कट गया, पॉइंट से कट गया ना, ये इससे परसेंटेज डबल जीरो। अब 15 × 16 करना है। अब क्या तो तुम्हारे भाई नहीं बुद्धि तो तुम करो गुणा। भाई हमने तुमको बता रखा है कि दो लगातार संख्याओं गुणा होता है तो छोटे वाले के स्क्वायर में छोटी वाली जोड़ी जाती है। तो 15 का स्क्वायर 225, 225 15 240 होता है। तुम गुणा करते रहो तो आंसर कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। बढ़िया सवाल था। फिर से कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का जो अनुपात है वो 5:2 है। हमने कहा ठीक है 5:2 कर दो, तो हमने R और T का अनुपात बना लिया है 5 और 2। और कह रहा है कि और व्यक्ति जो भी राशि निवेश करता है उसका 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में मिलता है। तो 22.5 का मतलब होता है 9/40, यानी अगर तू 40 रुपए इन्वेस्ट किया तो 9 रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिल गया। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट, ये रेट, ये टाइम। तो हमने सब रख दिया और हमने यहाँ से x कैलकुलेट कर लिया। और हमने कैलकुलेशन कोई बहुत टफ नहीं है। 5 दूनी 10 से 1 जीरो खत्म, इस जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। तो ये आ गया नीचे 9/4 x², तो x बराबर आ गया 3/2। ठीक, हमने x की वैल्यू वहां पे रखी और रखी किस लिए? क्योंकि कह रहा है समान ब्याज की दर पर, यानी ब्याज की दर तो हमको चाहिए ही चाहिए थी, हमने रख दिया। तो कितना आ गया? 5/2, तो 15 का आधा 7.5 होता है। अगर और कह रहा है 2 वर्ष के लिए 1600 रुपए पर ब्याज दिया कीजिए। भैया अगर 1 वर्ष में 7.5% तो 2 वर्ष में 15%, तो 1600 का 15% निकाला था, परसेंट से डबल जीरो काटे, 15 × 16 240 होता है। आंसर आ गया 240। समझ में आया? बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। चलो स्क्रीनशॉट बना लिया, आगे चलते हैं। करो सॉल्व। कह रहा संजय ने 900 रुपए 4% की दर से और 1100 रुपए 5% की दर से उधार दिए। उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपए मिले। सब में आपने याद करो, बताओ। लगाएं टीवी, बने एक्सपेक्स, लगाएं SI बराबर PRT/100। कुछ नहीं करना है, सुनो भैया। अच्छा एक बात बताओ, 900 रुपए के हिसाब से 900 पर 4% हिसाब से अगर 1 साल का ब्याज मिलेगा तो कितना मिल जाएगा? 36। 1100 पर 5% अगर ब्याज मिलेगा तो कितना मिल जाएगा? 55। तो 9 5 11 8 9 91, यानी 1 साल में कुल कितना ब्याज मिल रहा है? 91। और टोटल ब्याज मिल कितना रहा है? 364। प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है ना, तो अगर 1 वर्ष में 91 मिल रहा है और टोटल 364 मिल रहा है, तो ये इसका कितना गुना लिखा है? 4 गुना ही तो लिखा है। 1 में क्या गुणा कर दें कि 4 बन जाए, तो 4। तो भैया कै साल तक मिलेगा ब्याज? 4 साल तक। तो समय कितना आ जाएगा? 4 साल। सवाल समाप्त। कुछ था ही नहीं सवाल के अंदर, छोटे छोटे सवाल है, उसका ही समझ का फेर है। सवाल बहुत छोटे छोटे हैं। चलेंगे सवाल के अंदर। कह रहा कितने समय में कोई धनराशि 16% के साथ ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? हाँ बताएं, 2 तरीके से बताएंगे, जो तुमको अच्छा लगे वो लगाना। 5 गुना का मतलब मेरे भाई इतना होता है कि 1 रुपए लगाया 5 रुपए मिल गया, तो ब्याज कितना मिला? 4 ब्याज मिला। प्रिंसिपल कितना है? ये SI कितनी है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16%, टाइम पूछा है, तो 4 ब्याज मिला। P 1 है, 16% हिसाब से टाइम बताना है अपॉन 100। ठीक है,
तो ये 4 बार में और ये कट जाएगा 25, तो टी बराबर कितना आएगा 25 ईयर्स। एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक तरीका थोड़ा सा एडवांस तरीका है, कह रहा है कि अगर हमने प्रिंसिपल 100 लगाया तो अमाउंट हमें कितना तैयार करना है 500, कितना ब्याज चाहिए 400 ब्याज चाहिए। समझ में आ रहा है कितना ब्याज चाहिए 400 ब्याज चाहिए। भैया कितने परसेंट का ब्याज चाहिए 16% आपसे, तो 100 का 16% कितना होता है 16 होता है। अगर एक साल में 16 ब्याज मिल रहा है, टोटल 400 ब्याज मिल रहा है, तो 400 बटे 16 तो भी काट लो तो कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। सेम, कुछ अंतर है नहीं खास। थोड़ा सा एडवांस तरीका है समझने के लिए, थोड़ा सा पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है। तो जो आपको अच्छा लगे वो लगाइए। तो होप सो अच्छा लगा होगा। अब ये मत कहना कि अभी बहुत से टाइप बचे हैं, बहुत से टाइप बचे हैं, मुझे खुद भी पता है बहुत से टाइप बचे हैं, बहुत से टाइप बचे हैं। आपको ये बताना चाह रहे थे कि पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं, इसमें से सारे प्रश्न जितने मैंने आज कराए हैं, जितने भी कराए हैं, सब परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा हाइप दो चीज़ों को, बढ़िया से तैयारी करो। अगर आपको लगता है कि आप मैथ में कमज़ोर हैं, रीजनिंग में कमज़ोर हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए। संपर्क के लिए आपको नंबर लिखे दे रहे हैं, लीजिए 583312। एक नंबर और लिखे दे रहे हैं 8840। सर आगे क्या है 690068। इनमें से आप किसी भी नंबर पे फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको आराम से पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी हम आपको बता ही दे रहे हैं कि सबसे सस्ती फीस है 200 रुपये में 2 सब्जेक्ट, और क्या ही लोगे, मैथ्स भी रीजनिंग भी डेली के भी आप पे पड़ती है। तो आप आइए संपर्क करिए, जुड़िए हमसे। और एक ज़बरदस्त, हाँ एक आपको खुशखबरी बता दें, खुशखबरी तो क्या ही कहोगे, तुम अपने लिए एक शॉकिंग न्यूज़ सुन लो। इस बार यूपी का पेपर TCS कराने वाला है, और TCS का पेपर है कि मतलब कि पेपर हल्का होगा ही नहीं, पेपर ज़बरदस्त आएगा। तो समय वहीं पे देना जहाँ से कुछ आउटपुट मिल सके। बाकी आप सब समझदार हैं, आपको क्या करना है आपको पता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।